वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और स्पेशली जिनके हैंड रेज हैं वो जरूर अपने कैमराज ऑन करें। आप इंटरेस्टेड हो, आप फ्रंट पेज पे बैठ के सीखना चाहते हो तो अपने कैमरा जरूर ऑन करिए। मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को 4.5 पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। बहुत जल्दी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये 5 साल बहुत ही मजेदार, बहुत ही अमेजिंग निकले हैं हमारे। लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, बिल्कुल 360 डिग्री घूम चुकी है। हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, माइंड सेट वाइज और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ आके सीखी हैं। सारी चीजों को हम धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं ताकि हम आगे लोगों की हेल्प कर सकें। लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। ये पॉसिबल सिर्फ इस सिस्टम में होता है। मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था उससे पहले कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी। खाने पीने के बारे में काम की प्रायोरिटी ज्यादा होती थी। काम को ज्यादा हम अहमियत देते थे और खाने पीने को नहीं देते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप होता था, कभी लंच स्किप होता था, और कभी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे हो जाते थे। कभी डिनर स्किप हो जाता था, तो कभी डिनर एक्स्ट्रा हो जाता था कि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो अब डिनर में उसकी कमी पूरी की जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में गाइडेंस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। खाना पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही आपके शरीर की गाड़ी चलती है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ये कोई नॉलेज नहीं थी। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद इन सारी चीजों की नॉलेज ली, इन चीजों पे काम करना शुरू किया। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी तरह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और बहुत सारे उनके भी हेल्थ चैलेंजेस ठीक हुए हैं। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसने वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये सारी चीजें सिर्फ एक न्यूट्रिशन की वजह से हो रही हैं। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम और जानकर लेकर अपने आप पे काम करने से। नॉलेज के साथ जब हम अपने आप पे काम करते हैं, चीजें हमारी जो है और ज्यादा बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है और हमारी सेहत जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होने लगती है। तो नॉलेज के साथ जब हम अपने आप पे काम करते हैं, नॉलेज के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग होते हैं। नॉलेज का जो रिजल्ट आता है नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी वजह से लोग हमसे पूछते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, आपने इतना वजन कैसे कम किया और आपकी लाइफ में इतनी एनर्जी कैसे आई। तो ये पॉसिबल है नॉलेज और अवेयरनेस के साथ और लगातार अपने आप पे काम करें। एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, ये बहुत काम करती है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो आपके टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। अगर कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन लगातार काम नहीं कर रहा है तो उसका टैलेंट बेकार है। लेकिन अगर एक इंसान बहुत नॉर्मल इंसान है लेकिन वो लगातार अपने आप पे काम कर रहा है, वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेता है। इसलिए हमेशा लगातार अपने आप पे काम करना है, लगातार सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, लगातार सेशंस को अटेंड करते रहिए ताकि आपकी और आपके परिवार वालों की सेहत और आने वाला टाइम आपका अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। और अपने साथ साथ हमने लोगों को भी फिट करना है, सिर्फ अपना नहीं, हमने लोगों को भी सेहत का मैसेज देना है, लोगों को भी फिट करना है। उसके लिए पहले अपने आप को हमें स्वस्थ बनाना है, एग्जाम्पल बनना है और उसके बाद लोगों को हमने फिटनेस का एक मैसेज देना है ताकि लोग हमारी वजह से ठीक हो सके, हमारी वजह से फिटनेस हासिल कर सके। हमें एक जरिया बनना है लोगों को हेल्दी बनाने का। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने अपनी ही
इस रिजल्ट में बोला। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो रिजल्ट में मैंने क्या बात बोली कि हम काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम कभी भी ब्रेकफ़ास्ट, लंच को इतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। कभी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, तो कभी लंच स्किप हो गया। कभी लंच कर लिया, तो डिनर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और कभी हमारा ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों स्किप हो जाते हैं। सारा दिन हम काम के भाग-दौड़ में लगे रहते हैं और रात को हम डिनर के टाइम पे हम लंच और ब्रेकफ़ास्ट की ना पूर्ति करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो सुबह से नहीं खाया है, वो अभी सारा खा लें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा असर डालती हैं हमारी सेहत पे, हमारी फ़िटनेस पे। और कभी-कभी इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत बड़े डिसीज़ होने का खतरा भी होता है। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ जिसको बोला जाता है। और आज की डेट में 90% लोग जो हैं, वो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ के शिकार हैं। नॉर्मल बीमारियाँ नहीं, आपको बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जिनके लिए लगातार मेडिसिन खानी पड़ती है। सो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रूटीन सेट करते हैं। जब हम सिस्टम में आते हैं, तो हम थोड़े-थोड़े चेंजेज़ लेके आते हैं। कुछ आदतों में चेंजेज़, कुछ खाने-पीने में चेंजेज़ और आपके टाइम में चेंजेज़, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक चेंज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है और शुरुआत हमारी होती है सुबह के ब्रेकफ़ास्ट से। ब्रेकफ़ास्ट हमारा वो दोस्त है, जो हर सुबह आपका दिन बनाने वाला आता है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, तो ये जो दोस्ती है ना हमारी, ये टूटने लगती है। नाश्ते में अगर हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हम नहीं लेते हैं नाश्ते में, तो बहुत बड़े डिसीज़ होने का खतरा होता है। और नाश्ते में हम क्या करते हैं, नाश्ते के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा भाग-दौड़ रहती है। जल्दी-जल्दी ऑफ़िस जाना है, जल्दी-जल्दी स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना है, काम पे भेजना है। आपका जो सुबह का ये जो फ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट है, ये जो फटाफट वाला काम है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम फटाफट वाला जो कन्वीनिएंट है, उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। कन्वीनिएंट क्या है? चाय-कॉफ़ी, उसके साथ ब्रेड ले लिया, उसके साथ बिस्किट ले लिया, ब्रेड जैम ले लिया, हल्का-सा दूध गरम किया उसके साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन नहीं देती हैं। सुबह आपको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन नहीं देती हैं। उल्टा इसका असर क्या होता है? ब्लड शुगर हमारा गिरता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं और दिन भर आपको थकावट भी रहती है और फिर बाद में ओवर ईटिंग करने का जो है, वो आपका जो एक ट्रेंड बनने लगता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह का नाश्ता आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए। आपका सुबह का नाश्ता स्किप नहीं होना चाहिए और आपका सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले, जिसमें आपके शरीर में जो चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। इसलिए आपके सुबह का नाश्ते का जो टाइम है, वो टाइम और उसमें क्या आप खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट में चाय पे भरोसा करते हैं। चाय या कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा ली जाती है, बट एक्चुअली में चाय जो है, उससे आपके शरीर को कैलोरी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से आपके शरीर में आयरन डेफ़िशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। ब्लड नहीं बनता है आपका, ब्लड की डेफ़िशिएंसी होनी शुरू मतलब हीमोग्लोबिन कम होने के रिस्क बढ़ जाते हैं लगातार चाय पीने से। चाय आपके शरीर में आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। मल्टीविटामिन, फाइबर, प्रोटीन नहीं मिलते हैं आपको, सिर्फ़ कैलोरीज़ मिलती हैं और जब आपको सिर्फ़ कैलोरीज़ मिलती हैं, तो फिर आपका वज़न भी बढ़ता है, ओबेसिटी भी होती है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग इन सारी चीज़ों पे जो है आपका जो शरीर में ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सुबह की चाय, कॉफ़ी को रिप्लेस करना है हमें। बंद नहीं करना है। हमारे पास जितने लोग आते हैं ना एक कोई हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये सिस्टम नहीं जॉइन करना, यहाँ बंद बहुत करवाते हैं। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हर चीज़ खाने को बंद करवा देते हैं। हमने उनको बताया कि सिस्टम में आओ तो सही, पहले चेक तो करो, देखो तो सही, यहाँ पे कुछ बंद नहीं करवाया जाता है, रिप्लेसमेंट होती है, चेंज होता है। बंद नहीं होता है। सबसे पहले लोगों को ये बताइए बंद कुछ नहीं करना है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है हमने। चाय-कॉफ़ी को हमने रिप्लेस किया ए फ्रेश के साथ, ब्रेकफ़ास्ट को रिप्लेस किया हमने
अपने शेक के साथ। तो हमने क्या किया, बंद कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिप्लेस किया है, सिर्फ चेंज किया है और ये रिप्लेसमेंट ही आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आती है, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, वज़न कम होता है या वज़न बढ़ता है और ये सारी चीज़ें रिप्लेस करने से हो रही हैं, बंद कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें अपने ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट करनी होती है। दिन की शुरुआत ब्रेकफ़ास्ट हमारा अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना और सही खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, सबसे ज़्यादा इंडिया में डीप फ्राई या तला हुआ खाते हैं, जैसे पराठे हो गए। आप नॉर्थ में कहीं भी चले जाइए, मॉर्निंग का जो आपका नाश्ता है, वो आपको ज़्यादा डीप फ्राई दिखता है। मक्खन हो गया, पूरी हो गया, भाजी हो गया, बड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, पराठे हो गए और पराठे तो हर घर में बनते हैं। तो ये जो सुबह-सुबह हम हेवी फैट जो खाना लेते हैं, वो हमारे डाइजेशन को स्लो करता है। जिससे क्या होता है, आपका सारा दिन एनर्जी जो है वो डाउन रहती है और फिर धीरे-धीरे वज़न बढ़ने लगता है, आपके शरीर में आलस आने लगता है। आलस फिर आपका क्या करता है, आपके काम की प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो हमने जब सुबह-सुबह हेवी फैट वाला जो खाना लिया है, उसकी वजह से डाइजेशन पे असर आता है, डाइजेशन स्लो होता है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से फिर वज़न बढ़ने लगता है, पेट के आसपास का एरिया बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है और जब फैट बढ़ता है, तो फिर हमारे डिसीज़ का खतरा बढ़ने लगता है, बड़ी-बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। एक और इंडियन डाइट में जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, वो है प्रोटीन की कमी। जब आपके खाने से आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिलता है, आपके मसल्स रिपेयर नहीं होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और लंबे समय तक जो आप फुल रहते हो, जो आपको भूख नहीं लगती है, वो धीरे-धीरे वो जो आपकी कैपेसिटी है, वो कम होने लगती है। तो आपकी डाइट में अगर प्रोटीन पूरा नहीं होगा, आपकी डाइट एक ना हमारा सिग्नल जाता है। जब भी आपकी डाइट में आपका जो प्रोटीन है, वो कम होता है, तो बॉडी ना मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्ट क्या होता है? जैसे हम भगवान के आगे जाके ना दुआ माँगते हैं, भगवान ये काम हो जाए, हमारे ये सिचुएशन ठीक हो जाए। वैसे ही बॉडी भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है कि हमें क्या मिले? मीठा मिले। जब आपकी डाइट से प्रोटीन कम होता है, आपकी बॉडी मीठा माँगती है। आपकी बॉडी में क्रेविंग्स बढ़ती हैं और फिर आपके मेटाबॉलिज़्म, आपकी मसल्स, आपके सारे ऑर्गन्स की जो काम है, वो धीरे-धीरे इफ़ेक्ट होने लगते हैं और इंडियन डाइट में अभी प्रोटीन बहुत कम है, बहुत कम। इसीलिए गवर्नमेंट भी बार-बार अवेयरनेस फैला रही है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। गवर्नमेंट आपको बार-बार बोल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने बहुत बार अपने इंटरव्यू में या अपने किसी रैली में ये बोला है कि वज़न को कम करो, फैट को कम करो, अपने वज़न को मेंटेन करो ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके और खाने में ऐसी चीज़ों को ऐड करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें मिलेट्स आते हैं, जिसमें ऑयल आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए और जिसमें आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट होती है। लंच या डिनर से नहीं, आपके सुबह के ब्रेकफ़ास्ट से शुरुआत होती है, इसलिए आपका ब्रेकफ़ास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ब्रेकफ़ास्ट में फाइबर और अगर फ्रूट्स की कमी है, तो भी आपकी गट हेल्थ और डाइजेशन ये दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। फाइबर और फ्रूट्स ये जितने भी हैं, फाइबर लेना, फ्रूट लेना, ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं और अगर ये इसकी कमी है, 99% जो लोग वर्किंग है, जॉब करते हैं या काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो फ्रूट्स लेके खा सके या फ्रूट साथ ले जाएँ। वो नहीं, कभी भूल गए, कभी काम आ गया, कभी हमने मिस कर दिया, कभी लेके तो गए हैं लेकिन टाइम नहीं लगा। तो ये चीज़ें जो हैं, वो आपके डाइजेशन और गट हेल्थ को खराब करता है, जिससे फिर क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, शुगर स्पाइक होती है, अगर आप फाइबर कम लेते हैं और मीठा ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स बढ़ती हैं, जब आप फाइबर और प्रोटीन कम लेते हैं। आपकी डाइट में ऑटोमैटिकली मीठा ऐड होता जाएगा। धीरे-धीरे आपकी क्रेविंग्स किस तरफ जाएँगी? मीठे की तरफ या फिर प्रोसेस्ड फूड की तरफ, क्योंकि उसमें जो एडिटिव्स होते हैं ना, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। जितना प्रोसेस्ड फूड है,
उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, आपको वो क्रेविंग्स आपकी उनकी तरफ ज़्यादा होती है। जैसे बिस्किट, ना चाहते हुए भी, ना भूख होते हुए भी हम चाय बिस्किट खाते हैं। भूख है या नहीं है, लेकिन अगर चाय और बिस्किट आ जाते हैं, सब लोग खाते हैं। इसी तरह से मैगी है, वो भी हर इंसान भूख हो या ना हो, क्रेविंग्स की वजह से खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले फूड, शुगर वाले जितने भी ये आइटम्स हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, जूस है, जितने भी ये लिक्विड जूस है, ये लिक्विड मीठा आपकी शुगर को स्पाइक करता है। इंसुलिन को आपके जो है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, वो बढ़ाता है। तो शुगर क्रैश होती है, आपकी डायबिटीज बढ़ती है, फिर वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें एक बैलेंस्ड मात्रा में होना बहुत जरूरी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी की कमी। कुछ लोग सुबह उठकर सीधा चाय कॉफी पीते हैं। सबसे पहले आपको पानी पीना है, आपके अंदर की सफाई होनी है। डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है अगर आप पानी कम पीते हैं। कॉन्स्टिपेशन का खतरा ज्यादा होता है अगर आप पानी कम पीते हैं। और किडनी पे लोड आता है अगर आप पानी कम पीते हैं। आपकी किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, लेकिन अगर पानी कम है तो आपकी किडनी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसमें बोझ आता है आपके शरीर की सफाई करने में। तो पानी की कमी भी आपके शरीर में बहुत सारी बड़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। और एक और चीज है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या फिर जैसे आजकल ट्रेंड है, कुछ स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, टीवी, इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया। अगर आप इन चीजों को देखते हुए फटाफट खाना खाते हैं, तो इसको माइंडफुल ईटिंग नहीं बोलते। ये आपके पेट से जुड़ी हुई चीजों पे असर डालता है, दिमाग पे जुड़ी हुई चीजों से असर डालता है, ओवर ईटिंग होती है और इनडाइजेशन होता है। इसलिए कभी भी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, और कभी भी स्क्रीन को देखते हुए खाना नहीं खाना है। उससे थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए। आपको जब खाना खाने बैठना है, पहले शुरुआत आपको करनी है। हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा खाना खाता है, फोन देखता है, फोन के बिना खाना नहीं खाता है। बच्चे जो है वो फोन देख देख के खाना खाते हैं, हमें उसको फोन देना पड़ता है, खाना नहीं खाता है। लेकिन एक्चुअली में वो आपकी आदतें हैं जो बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। आप अगर टीवी स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि आप काम कर रहे हैं। बच्चा सिर्फ आपको देख रहा है कि आप स्क्रीन या फोन देखते हुए खाना खाते हैं। वही सारी चीजें आपके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। इसलिए आपको खाना खाने के टाइम पे इन चीजों को अवॉइड करना है, थोड़ी देर के लिए इन चीजों से कट ऑफ करना है, ताकि आपका खाना आप सही तरीके से खा सके। और फिक्स रूटीन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी नाश्ता करना, कभी नाश्ता नहीं करना, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज कर देता है। अगर आपने 2 दिन नाश्ता किया, तीसरे दिन आपने स्किप कर दिया, चौथे दिन आपने डाइटिंग कर ली, पांचवें दिन फिर खा लिया, तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली, जो जैसे वो काम करता है वैसे काम नहीं होगा। तो आपको अपना रूटीन फिक्स रखना है, ब्रेकफास्ट का रूटीन फिक्स रखना है। आप 5 मिनट पहले उठिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझसे कि अगर आप आधा घंटा पहले उठते हैं, आपके पूरे दिन में 4 घंटे बढ़ जाते हैं। आधा घंटा जल्दी उठने से 4 घंटे आपके ज्यादा पूरे दिन में बढ़ जाते हैं। तो आप आधा घंटा पहले उठिए, आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से बैठकर इंजॉय करके आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। सो नाश्ते को लो प्रायोरिटी नहीं मानना, मतलब चलता फिरता नहीं करना है। चलता फिरता मतलब बाद में कर लेंगे, ऑफिस पहुंच के कर लेंगे, चलते चलते खा लेंगे। और जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना, चलो बाद में खा लेंगे, फिर उसमें जंक फूड ऐड होता है आपका। आप ऐसे खाने को ढूंढते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। उसमें कुछ भी हो सकता है, समोसा हो सकता है, बर्गर हो सकता है। चलते फिरते जब हम खाना खाते हैं, नाश्ते में अगर ये लो प्रायोरिटी करते हैं नाश्ते में, तो आपके खाने में जंक फूड अक्सर ऐड होता है। हम हमेशा उस खाने की तरफ भागते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली हमारे पास आ जाए। तो उसमें ना तो आपका प्रोटीन है, ना फाइबर है, और ना ही आपके मल्टीविटामिन है। तो इसलिए आपको ब्रेकफास्ट में
बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ना कि आपका जंक फूड या कुछ तला हुआ। मीठा कम करना है और फ्रूट्स और नट्स को ऐड करना है हमने अपने ब्रेकफ़ास्ट में। इसलिए सुबह का आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है, उसको हमने इम्पोर्टेंस देनी है। क्यों इम्पोर्टेंस देनी है? बहुत चीज़ों में आपका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मैटर करता है। बॉडी को फ्यूल चाहिए और बिना फ्यूल के इंजन जो है वो काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर अच्छे से काम करे, अच्छी गाड़ी की तरह, फ़ेरारी की तरह आपका जो शरीर है वो काम करे, ऑटो की तरह नहीं, तो आपको उसको खाना भी अच्छा देना पड़ेगा। हाई क्वालिटी खाना देना पड़ेगा, जिससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो, आपका मूड अच्छा रहे, आपकी एनर्जी पूरी रहे, आपका वेट मेंटेन हो और जितने बड़े जो बीमारियों के रिस्क हैं, वो आपके कम हों, आपसे बीमारियाँ दूर रहें। ऐसा खाना हमें सुबह-सुबह लेना है और ब्रेकफ़ास्ट स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है, जिससे आपका वज़न बढ़ता है, बेली फैट बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ता है। इसलिए आपको सुबह-सुबह शुरू में आपको अपना खाना देना ही देना है। स्किप करने से बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। मतलब आपका जो शरीर है, वो सारी चीज़ों को सेव करने लगता है, फैट को सेव करने लगता है, बर्न नहीं करता है। इसी वजह से ब्रेकफ़ास्ट स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होने लगता है। प्रोटीन रिच हमें ब्रेकफ़ास्ट चाहिए। जो आपके मूड, आपके फ़ोकस को अच्छा करे, स्टेबल करे। अगर आपके खाने में प्रोटीन कम है, ग्लूकोज़ आपका स्लो हो जाता है। आपका ब्रेन फॉग, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें आपके प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट ना होने की वजह से है। हमने फटाफट क्या किया? फटाफट हमने चाय ब्रेड ले लिया या हमने ब्रेड टोस्ट ले लिए या सैंडविच बना के खा लिए। इन चीज़ों से आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। फिर क्या होगा? आपकी सेहत, आपका मोटापा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। फिर आपको खाने की कमी, प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारे डेंजर शुरू हो सकते हैं। कंसंट्रेशन वीक होना, सर दर्द होना, फटीग होना, मोटापा बढ़ना, ये चीज़ें आम नहीं है, ये बड़ी बीमारियों के घर हैं। सो आपको सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन, फाइबर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आपका शरीर नहीं चलता है। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट जो है, वो आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है। अगर आप सुबह-सुबह एक अच्छा न्यूट्रिशन भरा खाना लेते हैं, आपके दिन में जो हंगर हॉर्मोन्स होते हैं, वो आपके बैलेंस रहते हैं। क्रेविंग्स आपकी कम होती है। ब्रेकफ़ास्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट स्किप किया, आपको 11 साढ़े 11 बजे तक ना समोसा, बिस्किट, चाय ऐसी चीज़ों की क्रेविंग होने लगेगी। ओवर ईटिंग की क्रेविंग होने लगेगी। हाई शुगर आपको जो है उसकी क्रेविंग होने लगेगी। फिर वेट गेन होगा बिना पता चले। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वेट बढ़ने लग गया और टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट आपका उठने से लेके 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको अपना नाश्ता करना है। अगर आप ये करते हो, आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज़ होता है, बैलेंस होता है। इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि उठने से 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट यानी कि आपको अपना हर्बल लाइफ़ शेक लेना है। अगर आप 7 बजे उठते हैं, तो 9 बजे तक और अगर आप 5 बजे उठते हैं, तो 7 बजे तक आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है और कितना ईज़ी कर दिया है। जितने ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक वो रिसर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं और वो खाना तैयार करके आपको दिया जाता है कि आपको 30 सेकंड लगे अपना नाश्ता बनाने में। सारा काम उन्होंने कर दिया। सारे न्यूट्रिशन को एक बैलेंस्ड डाइट बनाकर हमें दे दिया। हमने क्या करना है, सुबह 30 सेकंड पानी में उसको मिक्स करके अपना नाश्ता बनाकर हमने लेना है और ये हम चलते-फिरते भी कर सकते हैं। जिनके पास टाइम की कमी है, जिनके पास सुबह-सुबह नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, उनके लिए देखिए ये कितना मज़ेदार और आसान तरीका है और ईज़िली अवेलेबल है, आपके घर तक पहुँचता है। सो आपको सुबह का नाश्ता 2 घंटे के अंदर-अंदर लेना है। फर्स्ट मील जो है पूरे दिन का वो डिसाइड करता है आपके गट बैक्टीरियाज़ अच्छे वाले बढ़ेंगे या बुरे वाले बढ़ेंगे। आपके गट बैक्टीरियाज़ कौन से बढ़ने चाहिए, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट आपका डिसाइड करता है। अगर आपके सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में
पूरा प्रोटीन है, फाइबर है, मल्टीविटामिन है, तो आपके गट बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसलिए आपका सुबह का नाश्ता जो है, वो अच्छा होना और पूरा न्यूट्रिशन भरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है, तो फिर अगेन या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, स्लो डाइजेशन, इम्यूनिटी वीक, ये सारी चीजें होने लगती हैं। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, वो आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करता है। अगर आप सुबह-सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, आपका डाइजेशन एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशन भरा लेते हैं, तो आपके अंदर जो पेट के अंदर एक एसिड होता है ना, वो जेंटली स्टार्ट होता है। वो इतने आराम से स्टार्ट होता है, आपका नाश्ता भी डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो आपके नाश्ते में आपकी प्रोटीन डाइट, आपकी फाइबर डाइट, आपके मल्टीविटामिन आपको मिलने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपके स्टमक का जो एसिड है, डाइजेशन वाला एसिड है, वो रीस्टार्ट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से आपका जो खाना है, वो डाइजेस्ट होने के बाद वो एसिड आपका बैलेंस हो जाए। गैस ब्लोटिंग नहीं बननी चाहिए, ओवर ईटिंग वाली, लंच में ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो तब होता है जब वो आपका डाइजेशन वाला जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो बैलेंस हो जाए। वो तभी होता है जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम से करते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है। अगर आपने लेट नाइट डिनर किया है, तो ब्रेकफास्ट आपसे सुबह जल्दी नहीं होगा। उसका एक रीज़न है। जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं, आपकी बॉडी का एक अपना क्लॉक होता है, एक अपनी घड़ी होती है। उसकी टाइमिंग जो है वो बदल जाती है। उसकी टाइमिंग धीरे-धीरे, धीरे चेंज होने लगती है। अगर आप रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे खाना खा रहे हैं, बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाएगी और आपकी एनर्जी क्रैश हो जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेट नाइट डिनर जो है, वो आपकी बॉडी क्लॉक को स्लो कर देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है, जिससे फिर क्या होता है, नींद आपको प्रॉपर नहीं आती है, हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको लेट नाइट डिनर नहीं करना है ताकि आप टाइम से सुबह मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट आपका फ्रूट्स वाला ब्रेकफास्ट कौन-कौन करता है कि सिर्फ फ्रूट्स खा लो, उसके बाद हम लंच में खा लेंगे या लंच में हमें खाना खाना है। कुछ लोग डाइटिंग या अपना वज़न कम करने के लिए ये भी ट्राई करते हैं, सुबह सिर्फ फ्रूट्स लेना। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। सुबह-सुबह अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज़ मिल रहा है, प्रोटीन, फाइबर कहाँ है? अगर वो नहीं मिलेगा, आपकी शुगर स्पाइक करनी ही करनी है। अगर आप अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर नहीं ले रहे हो, सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हो, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, वो स्पाइक करती है क्योंकि सिर्फ फ्रक्टोज मिल रहा है। इसलिए आपको सुबह का जो नाश्ता है वो फ्रूट्स नहीं, आपको प्रॉपर प्रोटीन फाइबर वाली डाइट चाहिए। इसीलिए सुबह के ब्रेकफास्ट में आपका न्यूट्रिशन पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हेवी, ऑयली आपको ब्रेकफास्ट को चेंज करना है। अपने जो सिंपल जिसमें आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर सब बैलेंस्ड मात्रा में हो और सिंपल बैलेंस रूल है आपका, 1 प्रोटीन, 1 फाइबर और आपका गुड फैट। ये कॉम्बो आपका जो है वो ब्लड शुगर को स्टेबल भी रखता है, आपके जितनी आपके अंदर के जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करने में हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपका वेट गेन नहीं होता है, डायबिटीज का रिस्क कम होता है, इम्यूनिटी आपकी नॉर्मल बैलेंस रहती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है सुबह का ब्रेकफास्ट और मेंटल परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बैलेंस रहती है अगर आप सुबह के ब्रेकफास्ट में सारी चीजें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं। 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका जो है ब्रेकफास्ट होता है। आप 8 से 10 घंटे जब रात को सोते हैं, आपकी फास्टिंग चल रही होती है। आपका एक तरह से फास्ट होता है। सुबह के टाइम पे आपको क्या चाहिए? आपको एक नाश्ता चाहिए जो आपके ग्लूकोज़ लेवल को एक अच्छे तरीके से रीस्टार्ट कर सके। तो ब्रेकफास्ट वो पहला मौका होता है जब आपका अपने दिमाग और शरीर को दोबारा फ्यूल देना होता है। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा नाश्ता जिसकी वजह से आपका शरीर उसका ग्लूकोज़ लेवल और आपका मेटाबॉलिज़्म जो है अच्छे से काम करे। तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रेकफ़ास्ट हमें क्या-क्या चाहिए? आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए,
आपका जो सुबह का कार्ब्स आपके पूरे उसमें होने चाहिए और उसके साथ-साथ आपकी कैलोरीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हमें सुबह नाश्ते में नहीं चाहिए। अगर आप कंट्रोल्ड कैलोरीज़ लेते हैं, आपका जो प्रोटीन और फाइबर पूरा रहता है, तो आपके ब्रेकफ़ास्ट की वजह से आपका पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी पूरी रहती है और आपके मल्टीविटामिन भी होने चाहिए। आपके मल्टीविटामिन मतलब आपकी डाइट से आपके मल्टीविटामिन पूरे होने चाहिए। आपका फाइबर, आपका पानी पूरे दिन में पूरा होना चाहिए, प्रोटीन आपका पूरा होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं कि पूरे दिन में आपका कितना प्रोटीन आपको चाहिए। आपके वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप 80 किलो के हैं, तो 80 ग्राम मिनिमम प्रोटीन आपको एवरी डे हर दिन चाहिए और ये आजकल बच्चों को भी पता है। एडवर्टाइज़मेंट में भी आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की एक एडवर्टाइज़मेंट आती थी कि आपका जितना वज़न है, उतना ही आपको प्रोटीन लेना है। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? क्या हम ले पा रहे हैं? क्या हमें जानकारी है कि हम इतना प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एट लीस्ट अपनी जो है, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर की। आपके शरीर में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ की कमी है, अपने शरीर के डॉक्टर तो आपको बनना ही है। किसी और की हम नहीं मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी और के शरीर के डॉक्टर बने, बट एट लीस्ट अपनी हेल्थ आपके अपने हाथों में है, आपके अपने कंट्रोल में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ को अच्छा कर लिया, तो आप अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी गाइड कर सकते हो और नॉलेज के साथ गाइड करेंगे, ऐसे नहीं, बिना नॉलेज के नहीं। अगर किसी चीज़ का नहीं पता है, तो नहीं बताना है। जिस चीज़ का पता है, जिस चीज़ की नॉलेज है, हमने वही शेयर करनी है आगे। गलत किसी को गाइड नहीं करेंगे, कम गाइड करेंगे चलेगा, गलत गाइड नहीं करना है, हमेशा गाइडेंस लेके ही आगे गाइड करना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी अपने रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं और अगर किसी का रिज़ल्ट ब्रेकफ़ास्ट स्किप स्किप देखिए मैं मोस्टली मानती हूँ, फीमेल्स का मोस्टली होता है। बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, उसके बाद सोचते हैं 11 साढ़े 11 बजे एक ही बार खाना खा लेंगे, दोपहर का लंच भी हो जाएगा, कौन बार-बार बनाएगा? तो ये चीज़ें आपको चेंज करने के बाद आपका कैसा रिज़ल्ट आया है, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं सूर्यावा भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 10 महीने हो गए। 3 महीने मैंने 10 किलो वजन और जो है बेटी का वजन जो है 10 किलो कम हुआ। आज आज का नॉलेज मैडम बहुत वंडरफुल था। पहले क्या था ना, मैं सुबह चाय पी लेती तो उसके बाद में खाली होते होते 11 बज जाता था। इसी से जी, मेरा जो प्रोटीन नहीं मिल पाता था तो मुझे शुगर लेवल मतलब बढ़ने लगा, 181 तक गया था। जब ये जी। सिस्टम आए, प्रोटीन फाइबर हर चीज मुझको मिला। मेरा शुगर इसमें 80 से 90 बताता है। वेरी और गुड। मेरे का भी अब तो एकदम लाइफ स्टाइल में आ गया। मैम, जो आपने ये बताया ना कि सुबह सुबह ये खाली पेट जो फ्रूट, तो एकदम बेकार। पहले क्या था कि मैं तो सुबह सुबह खाली पेट, इसी से मेरा जो है शुगर लेवल बहुत बढ़ता गया। इस सिस्टम में आए, सारी जानकारियां मिली। और मैं जो है, मैं एक चीज रोज नोट करती हूँ। और दोपहर जब खाली होती हूँ तो मैं डायरी में लिखती हूँ, तो उससे मेरा दोबारा रिपीट हो जाए। और जो है मेरा वेरी 50 kg वजन है, तो हमको 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने। मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य हैं, आरती मैम, संजय मैम मेरे कोच हैं। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री मैम के लिए और एक अच्छी बात कही है कि दोपहर को एक बार ना फिर से देखते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। अच्छी चीज़ों को हम दोबारा से एक बार जब रिवाइज़ करते हैं ना, ब्रेन में आपके बैठ जाती हैं, कभी भूलते नहीं हैं और जब किसी को बताना हो, आपके लिए ईज़ी हो जाता है उनको बताना। मनीष सर ने लिखा है, मैम हमें ओनली शेक ही लेना है या कुछ और भी? देखिए, ये जो आपका शेक है ना, ये पूरा नाश्ता है, पूरा भरा हुआ नाश्ता है। आज इसमें आपका प्रोटीन है, इसमें आपके कार्ब्स हैं, इसमें आपका फाइबर है और मल्टीविटामिन है। विटामिन्स और मिनरल्स सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, फिर आपको सिर्फ शेक लेना है। सिंपल सा रूल है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। लेकिन अगर आप वेट गेन कर रहे हो, तो फिर आपको दोनों चीज़ें लेनी है। आपको शेक लेना है, उसके आधे घंटे के बाद आपको घर घर का नॉर्मल खाना भी खाना है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, वेट गेन के लिए है ये।
वेट लॉस के लिए नहीं है। जिनका वेट लॉस चल रहा है, उन्होंने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, और कुछ नहीं लेना है। लेकिन अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, तो आपको अपना नाश्ता भी करना है, घर का खाना नॉर्मल, तला हुआ नहीं, जंक फूड नहीं, और उसके साथ आपको आधे घंटे के गैप में शेक भी लेना है, ताकि आपका प्रोटीन पूरा हो सके, मल्टीविटामिन आपको मिल सके, और आपकी बॉडी जो है वो आराम से अपने आप को रिकवर कर सके। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे डीके सिंह, विवेक यादव लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं फूलपुर से जी। बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और अभी पिछले हफ्ते हम आइडियल वेट पे आए हैं, 62 kg पे। और मसल गेन के लिए हम काम कर रहे हैं अभी। और जी। हमारे कोच हैं डीके सर और शशि मैम। जी। उन्होंने हमें इस सिस्टम में लाया। और स्टार्टिंग में तो हम मैम सिस्टम समझ नहीं पाए थे। और आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट था आपका। सुबह का नाश्ता आज हमारा टॉपिक था, वाई जी। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। तो मैम, खाना पीना तो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन से ही ग्रोथ होता है, और हम इस सिस्टम में इस सेशन से ही अपनी लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, अनम्यूट थैंक यू करने सो के मच लिए। सर। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। विवेक सर ने शायद फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया हमारे सेशन में, लेकिन बहुत ही अमेजिंग। सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग, सर ने आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। अब क्या करना है, मसल मास गेन करना है। और नॉलेज के साथ हमारे स्पॉन्सर जितने अपलाइंस है वो हमें गाइड करते हैं, आपको अपने मसल मास पे काम करना है, और लीन मसल मास पे काम करना है, जिसमें फैट नहीं होता। आपके मसल्स जब बढ़ने शुरू होते हैं, फैट दोबारा वापस नहीं आता है। आइडियल वेट एक बार अचीव कीजिए, आपका वजन कभी दोबारा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आइडियल वेट अचीव करने के बाद जंक फूड, फास्ट फूड फिर से खा रहे हैं, तो बढ़ेगा। वो कोई रोक नहीं सकता। वो खाना ऐसा है जो आपके अंदर स्टोर होता है, वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है। इसलिए अगर आप आइडियल वेट पे आए हैं, तो मसल मास को बढ़ाइए, वेट को दोबारा हमने नहीं बढ़ाना है। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे श्याम सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं सर। श्याम सुंदर यादव चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सिस्टम में आए मैं मुझे अब 11 महीना होने पूरा होने वाला है। अब मैं 12 किलो वेट कम करके मैं अब मैं बहुत फिटनेस में आ रहा हूँ, और धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का। मैम, जब एक इस सेशन से पहले खाने पीने का नॉलेज जमे नहीं था। हम सवेरे चाय बिस्कुट फाइन बहुत खाते थे, और लंच तो हम 12 1 2 बजे करते थे। और इससे मेरा एसिडिटी, गैस, बहुत से हेल्थ इशू था, कमर में दर्द था। अब मैं इस सिस्टम में आके अब हम लोग पूरा परिवार ना चाय बिस्कुट जमे नहीं चलता, और सवेरे के शेक टाइम सर 7 साढ़े 7 बजे से पी लेते हैं, और हम बिल्कुल घर में सब ठीक हो गया। अब इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का, राजेंद्र सर जी का, सुमन मैम का जो लेके आया, और भरत सर जी, सारे ऑफलाइन का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और इनको ना बैक पेन था, और देखिए आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, पूरा परिवार फिट हो रहा है। सिर्फ हमने नाश्ता चेंज किया है, हमने अपना खाना पीना एक क्वालिटी वाला खाना हमने स्टार्ट किया है। पहले हम क्या सोचते थे कि बड़े बड़े जो आउटलेट है ना, वहां पे अच्छा खाना मिलता है। पर एक्चुअली में ये हमारी गलत फहमी है, मिथ है हमारा। जितने बड़े बड़े आउटलेट हैं, वो वही सारी चीजें यूज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अभी एफएसएसएआई ने ना ये इन सारे बड़ी कंपनीज को नोटिस दिया है कि आपके खाने में वो चीजें हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें आपका मैकडॉनल्ड, केएफसी, जितने बड़े ये शोरूम्स हैं, जितने बड़े बड़े आउटलेट हैं, इन सब के जो खानों के सैंपल्स हैं वो फेल हुए हैं। तो हमें खाना बड़े आउटलेट को देखकर नहीं, अच्छा न्यूट्रिशन देखकर लेना है कि हमारा न्यूट्रिशन उससे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मधु आरजू लिखा है। मधु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे मैं जी। सरवानी लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चारजू सतबस्सु मैम है। मैम आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, कुछ भी पता नहीं था। ब्रेकफास्ट अगर हमारा सही होता है तो सारा दिन हमारा सही होता है।
और हमारा जीवन भी उसी पर निर्धारित है, और हम गलत लेते रहते हैं नाश्ते का, हमें कुछ पता ही नहीं, प्रोटीन फाइबर क्या क्या जरूरत है इसको हमको बिल्कुल ही पता नहीं था। लेकिन आपके नॉलेज से बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी होती है, हम लोगों को भी समझा सकते हैं। जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो सोचते हैं कि इसमें क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन कितनी हमें जरूरत है इसका नॉलेज नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगता है आपकी नॉलेज से, हमें बहुत अच्छा मतलब फील होता है, यूज करते हैं ये सब सारे प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग, अपने आप को भी फिट करें और बहुत बढ़िया बात कही। जब हमें पता होता है हम किसी को गाइड कर सकते हैं, हम किसी को बता सकते हैं कि क्या चीजें आपके लिए सही से काम कर रही हैं और कौन सी चीजें आपको कितनी मात्रा में लेनी है। नेक्स्ट सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैम आज का सेशन काफी बढ़िया था, और जो आपने बताया कि ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सही बात है मैम। हमें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए मैम, जो पूरे ब्रेकफास्ट से ही मिलता है। और मैम जो आपने बताया कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल रेडी टू ईट में फ्रूट है। जितनी देर में मैम हमारी चाय बनती है उससे पहले हमारी ए फ्रेश बन जाती है। जितनी देर में मैम हमारे परोंठे या कुछ और बनते हैं उससे पहले हमारा शेक बन जाता है। और मैम पूरा न्यूट्रिशन उससे ही मिलता है। तो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए जी। हमें ब्रेकफास्ट भी कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो हम काफ़ी लेट लेते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए। बिल्कुल सही। देखिए जो चीजें हमें जरूरी चाहिए वो हम क्या करते हैं, डिले करते जाते हैं, लेट करते जाते हैं, अभी खाते हैं, बाद में खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं। ये डिले आपका जो है वो आपके धीरे धीरे शरीर को खराब करता है। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को वापस ट्रैक पर लेके आना है। किरण गुप्ता लिखा लिखा है। किरण जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा बेटा आपको। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम किरण गुप्ता है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अभी तक मैंने अपना 5 kg वेट रिड्यूस किया है और अभी मैं आइडियल वेट पे हूँ। वेरी और गुड। मेरे कोच है रूपा गुप्ता एंड राकेश गुप्ता सर, और उन्होंने वेरी मुझे गुड। इस कम्युनिटी में लाया। और थैंक यू करती हूँ मैं आपका भी, जो मुझे इतने अच्छे नॉलेज देने के लिए। आज मैंने सीखा हमारी बॉडी को जैसे हमें गाड़ियों को फ्यूल देना होता है तभी वो अच्छे से चलती है, तो हमें ऐसे ही अपनी बॉडी को भी एक अच्छा न्यूट्रिशन के रूप में फ्यूल देना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से चलेंगी। एंड थैंक यू सो वेरी, मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे किरण के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया बात कही है। गाड़ी को हम अच्छा रखते हैं, उसके लिए पेट्रोल का हम पूरा ध्यान रखते हैं, कहाँ से अच्छा मिलता है, कहाँ से खराब मिल रहा है। अपने शरीर का जो फ्यूल है वो भी हमें ध्यान रखना है, कहाँ से अच्छा मिल रहा है और कितनी अच्छी हमारी गाड़ी चल रही है। नेक्स्ट सुनेंगे हम जस्सी मैम से। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए 3 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, और फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैम ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो मैं तो दूध पे ही टिकी हुई थी कि सुबह एक गिलास दूध पीना, ऑफिस निकल जाना, और रात को आके भी दूध पीना और फिर सोना सोते टाइम। तो ब्रेकफास्ट का कुछ ऐसे पता ही नहीं था कि इतना गैप हो जाता था। जैसे कहते हैं ना कि हम उठते हैं तो उसके 2 घंटे के अंदर हमें न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, बट हमारा ये गैप 3 4 आवर्स 5 आवर्स तक चला जाता था। और कुछ नॉलेज नहीं थी तो समझ में भी नहीं आता था कि ये छोटी छोटी सी जो बीमारियां थी, बॉडी में दर्दें थी, वो क्यों होती हैं। लेकिन जब से ये सिस्टम को ज्वाइन किया, नॉलेज गेन किया, कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया है। डेली रूटीन बन गया है कि ब्रेकफास्ट होता ही है शेक के साथ। तो थैंक्स करूंगी मैं ये अच्छी कम्युनिटी में बिठाने के लिए परवेज सर का, आपको और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और अपने उसको आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। हमने ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। हमेशा हमारी सेहत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। रीना रीना लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं प्रयागराज यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रीना है। इस सिस्टम में आए 4 महीने हुए। 4 महीने में 8 किलो वेट लॉस हुआ है, 5 इंच कमर लूज हुआ है, और 1 किलो बस दूर है आइडियल वेट से। वो भी माइंड सेट किए हैं कि दिसंबर तक हो जाए
और मैम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम लोग वर्किंग वुमेन थे, ब्रेकफास्ट तो हम लोग करते ही नहीं थे। एक एप्पल खा लेते थे, यही सोचते थे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, एक एप्पल खा लो और हम लोग निकल जाते थे। फिर सब चीज स्किप करते करते मैम शरीर में इतने दर्द सब कुछ होने लगा था, हम लोगों ने सोचा क्या है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हम लोग आए ब्रेकफास्ट जाने कब क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। और थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी को कि हमको इस सिस्टम में लाए, और कोच हमारी आरती मैम है, संजय सर है, और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है मैम, और बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम सब सुनना। और दो स्कूल में हम लोग रहते हैं, दोपहर में भी रिमाइंड कर लेते हैं, लाओ यूट्यूब सेशन थोड़ा सुन ले, ठीक अच्छा है। लगता है। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, अपनी सेहत पे बार बार काम करना ये अच्छी चीज है, लगातार अपने आप पे काम करना है ताकि हमारी सेहत बनी रहे। हमें ऐसे ही लगातार फिट रहना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें अपना जो बुढ़ापा है ना, एक अच्छा बुढ़ापा बनाना है। कैसे? आपको फिट रहना है। अपने बच्चों के लिए आपने अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है ताकि बच्चे भी आपके ना प्राउडली बोले कि हमारे पेरेंट्स कितने फिट हैं। हम बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो फिट हैं, बिना मेडिसिन के उनकी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हम प्राउड भी फील करते हैं और हमें उनकी सपोर्ट भी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को फिट रखते हैं। तो ये आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है एवरी डे, हर दिन। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। और मैंने अपना नंबर शेयर किया है, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सोनी जी ने पूछा था आपका नंबर क्या है, आप नंबर सेव कर सकते हैं। अगर बाय चांस कॉल नहीं पिक कर पाऊं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।